नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे स्पर्श के पद्य खंड का पाठ 2 जो है मीरा के पद। तो विषय को शुरू करने से पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गए। तो मीरा जी जो है उनका जन्म कहाँ होता है? उनका जन्म जोधपुर में हुआ था, चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ था। और उनकी शादी 13 वर्ष की शादी 13 वर्ष की उम्र में ही करवा दी गई थी। किसके साथ? मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर अर्थात उनके पुत्र के साथ, उनके पुत्र भोजराज के साथ 13 वर्ष की उम्र में ही मीरा जी की शादी करवा दी गई थी। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। उनका जीवन दुखों की छाया में क्यों बीता? क्योंकि एक तो बाल्यावस्था में उनकी माँ चल बसी थी और फिर उनकी शादी भी बहुत कम उम्र में करवा दी गई थी, जो कि पहले के ज़माने में बहुत नॉर्मल था। फिर उनके पति का देहांत हो जाता है विवाह के कुछ वर्षों बाद। फिर पिता का भी देहांत हो जाता है और एक युद्ध के दौरान उनके ससुर का भी देहांत हो जाता है। तो मीरा जी जो थी वो थोड़ा कृष्ण जी की तरफ उनका झुकाव थोड़ा ज़्यादा था। वो कृष्ण से प्रेम करती थी। वह अपने आप को कृष्ण की पत्नी मानती थी, क्योंकि जो मीराबाई के पिता थे राव दूधा, वो एक वैष्णव भक्त थे और उन्होंने बचपन से मीरा जी को बहुत सी लीलाएं कथाएं कृष्ण जी की सुनाई थी, जिसे सुनकर उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य पैदा हो गया था। वो मन ही मन कृष्ण से प्रेम करने लगी थी। और जब उनके पति का देहांत हो गया और इतनी सारी चीज़ें उनके जीवन में घटित हो गई, उन्हें संभालने वाला कोई ना रहा, तब वह अपने आप को कृष्ण को ही समर्पित कर देना चाहती थी और वह अपने आप को कृष्ण की पत्नी मानने लगी। और उन्होंने तब जो सती प्रथा चली आ रही थी उसका विरोध किया था, उसका त्याग किया था। वह अपने पति के साथ सती नहीं हुई, जो व्यवहार उनके ससुराल वालों को, राजघराने वालों को पसंद नहीं आया था। इसलिए उन्हें अनेक यातनाएं दी गई, पीड़ाएं दी गई। कई बार उन्हें जान से मार डालने की भी कोशिशें की गई थी। तो मीरा जी का जीवन अत्यंत ही दुखों की छाया में बीता था। तो फिर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वह वृंदावन में जाकर बस गई। वह वृंदावन में जाकर कृष्ण जी के मंदिर में उनकी मूर्ति के सामने गाने गाती और यही करते करते उनका जीवन बीत गया। सन 1546 में उनकी मृत्यु हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती हैं। तो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन ने जिस आध्यात्मिक प्रेरणा अर्थात स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो लोग बढ़ रहे थे, तो ऐसी चीज़ों पे कविता लिखने वाले जो थे उनमें से मीराबाई भी एक थी। लोगों को सही दिशा दिखाना, ईश्वर के तरफ झुकाव, ईश्वर की शक्ति और भक्ति में लीन रहना, तो ये सब होता है आध्यात्म। आध्यात्म का अर्थ होता है क्या? आत्मा से जुड़ा हुआ। तो उनकी कविताओं में हमें ये सब चीज़ें देखने मिलती है। और उनके जो भी पद थे, उनकी जो भी रचनाएं हैं मीरा जी की, उसमें कृष्ण भक्ति, वो अपनी कृष्ण भक्ति को दर्शाती हैं। और उनकी उनकी कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध हैं, पर उनमें भी हम उनके उनके मन में कृष्ण के लिए जो अनंत प्रेम था उसे देख सकते हैं। उनके पदों में, उनकी रचनाओं में विरह रस, प्रेम रस, भक्ति रस, ये सब चीज़ें पाई जाती है। क्योंकि उनकी जो भी फीलिंग्स थी, उनकी जो भी भावनाएं थी, वो सब अपने पदों में लिखती थी। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है।
इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का भी सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। तो मीराबाई की जो काव्य भाषा है वो सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। उनके काव्य में गुजराती का विशेष उल्लेख या स्थान पाया जाता है। खड़ी बोली और पंजाबी का भी पर्याप्त प्रभाव उनके काव्य में देखा जा सकता था। संगीत और छंद की दृष्टि से मीरा जी के काव्य सदा ही श्रेष्ठ हैं। उन्होंने शास्त्रीय रागों पर आधारित श्रेष्ठ पद भी लिखे हैं। तो ये थे उनकी भाषा शैली के बारे में। मीरा जी के पद जो उनकी जो रचनाएं थी उसकी भाषा शैली कैसी थी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज थी। और साहित्यिक विशेषताएं ये है कि उनके पदों में हमें कौन कौन से रस मिलते थे। उनके प्रेम रस, भक्ति रस, वैराग्य रस, विरह रस, ये सब चीज़ें पाई जाती थी। उनके पदों से हमें यह पता चलता था कि वह कृष्ण से कितना अनंत प्रेम करते हैं। तो यही था कवि परिचय। आगे बढ़ते हैं और विषय को शुरू करते हैं। तो देखेंगे पहला पद। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटे कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। पहले शब्दार्थ देखेंगे। हरि अर्थात यहाँ नारायण को, भगवान को, ईश्वर के लिए हरि का प्रयोग होता है। ईश्वर को हरि कहा जाता है। हरि आप हरो, हरो अर्थात हर लीजिए या दूर कर दीजिए। जन अर्थात सेवक। तो यहाँ पे जन कौन है? यहाँ मीरा जी ने अपने आप को जन कहा है। जन री भीर, री अर्थात जन का, भीर मतलब दुख या पीड़ा। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, बढ़ायो अर्थात बढ़ाना या देकर, चीर अर्थात वस्त्र। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, भगत अर्थात भक्त, नरहरि अर्थात नरसिंह का रूप, धर्यो मतलब धारण करना। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटे कुंजर पीर, बूढ़ तो अर्थात डूबते हुए, गजराज अर्थात हाथी, राख्यो अर्थात रक्षा करना, काटी मतलब काटना या दूर करना, कुंजर का अर्थ भी हाथी होता है, पीर अर्थात दुख। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर, लाल गिरधर तो कृष्ण जी का ही नाम है। हरो मारी भीर, मारी मतलब मेरी, हरो मतलब दूर कीजिए, भीर अर्थात पीड़ा। तो यहाँ मीराबाई क्या कह रही हैं? मीराबाई अपने आराध्य कृष्ण जी से कहती हैं, हे भगवान, आप ही अपनी इस दासी की पीड़ा हरे, आपने ही अपमानित द्रौपदी की लाज बचाई थी। हरि आप हरो जनरी भीर अर्थात कृष्ण जी, भगवान जी, आप मेरी पीड़ा हर लीजिए। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाई थी। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, चीर मतलब वस्त्र। तो जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था भरी सभा में दुशासन के द्वारा, तब आपने वस्त्र उसे वस्त्र दान देकर, उसे वस्त्र बढ़ाकर आपने उसकी लाज बचाई थी। और आपने क्या किया था? भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, और भक्त प्रहलाद के लिए आपने नरसिंह रूप धारण किया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटे कुंजर पीर, डूबते हुए हाथी को भी आपने बचाया था और उसकी पीड़ा को दूर किया था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर, मैं मीरा आपकी दासी हूँ, गिरधर लाल मेरी पीड़ा भी आप हर लीजिए। मीराबाई कहती हैं, आप ही अपनी इस दासी की पीड़ा हरे, आपने ही अपमानित द्रौपदी की लाज बचाई थी। जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था तो आपने ही उसे वस्त्र प्रदान किए थे। आप भक्तों पर कृपा करते हैं और आपने ही अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप धारण किया था और आपने डूबते हुए हाथी की भी रक्षा की थी, उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। तो इसी प्रकार मैं भी आपकी दासी हूँ और मैं कह रही हूँ कि हे गिरधर लाल, आप मेरी पीड़ा को हर लीजिए और मुझे इन भवबंधनों से छुटकारा दीजिए। गिरधारी लाल क्यों कहते हैं? गिरि को धारण करने वाला उसे गिरधर या गिरधारी कहते हैं। गिरि अर्थात पर्वत, धारण करना मतलब उन्होंने, कृष्ण जी ने पर्वत को अपने छोटी उंगली से उठा लिया था, इसलिए उनका नाम गिरधर है।
श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। चाकर रहसु बाग लगास्यो, नित्य दर्शन पास्यो। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो। चाकरी में दर्शन पास्यो, सुमिरन पास्यो खर्ची। भाव भक्ति जागरी पास्यो, तीनों बाता सरसी। तो पहले शब्दार्थ देखेंगे। श्याम कृष्ण जी को कहते हैं। माने अर्थात हमें या मुझे, चाकर मतलब नौकर, राखो जी मतलब रख लीजिए। गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यो बाग लगास्यो, नित उठ दर्शन पास्यो। चाकर रहस्यो अर्थात रहूंगी, बाग लगास्यो मतलब बाग लगाऊंगी, नित उठ दर्शन पास्यो प्रतिदिन उठकर दर्शन पाऊंगी। वृंदावन री कुंज गली में, वृंदावन की कुंज अर्थात पत्तों से बनी हुई कुटिया और गलियों में गोविंद लीला गास्यो, गोविंद जी की आपकी लीला गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यो, सुमिरन पास्यो खर्ची। तो चाकरी में अर्थात नौकरी जब कर रही होंगी तो आपके दर्शन पाऊंगी। सुमिरन पास्यो खर्ची, और मेरे पगार के रूप में मैं आपका नाम सुमिरन करूंगी। भाव भक्ति जागरी पास्यो, तीनों बाता सरसी। भाव भक्ति रूपी जागीर मुझे मिल जाएगी, तीनों बात मेरे जीवन में उतर जाएंगे। तो मीरा जी क्या कह रही हैं? मीरा जी अपने आराध्य कृष्ण जी से कहती हैं, हे श्याम मुझे अपनी दासी बना लीजिए। हे गिरधारी लाल आप मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख लीजिए। मैं आपकी सेविका के रूप में रहूँगी और आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें आप विहर कर सकेंगे, आप घूम सकेंगे, और इसी बहाने मैं रोज़ सुबह उठ के आपके दर्शन कर पाऊंगी। मैं वृंदावन के कुंज में और गलियों में आपकी लीला गाऊंगी, आपकी लीला के गाने गाऊंगी, और इस सेवा के बदले आपके दर्शन का अवसर मुझे मिलेगा। नाम स्मरण रूपी जेब खर्च भी मुझे प्राप्त होगी और भावपूर्ण भक्ति की जागीर प्राप्त होगी। तो इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक 3 बातें मेरे जीवन में उतर जाएंगी। तो इस पद में मीरा जी कृष्ण जी से कह रहे हैं कि उन्हें अपने पास रख लीजिए, उन्हें नौकरानी बनाकर रख लीजिए, ताकि वह प्रतिदिन उनका दर्शन कर सकें, प्रतिदिन उनका नाम स्मरण कर सकें, अपनी भक्ति उन्हें दिखा सकें। तो इसीलिए वो चाहती है कि वह उनकी नौकरानी बन जाएं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पाशो पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। मोर मुकुट अर्थात मोर पंखों से बना हुआ मुकुट, पीतांबर मतलब पीले वस्त्र, सोहे मतलब सुशोभित है, गल अर्थात गले में, वैजंती अर्थात वैजंती पुष्प की माला, वैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, वृंदावन में धेनु अर्थात गाय, गैया चराते हैं, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखूं बारी, ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और बीच बीच में बारी रखूंगी, बारी अर्थात पुष्प वाटिका। सांवरियारा दर्शन पास्यों पहर कुसुम्बी साड़ी, सांवरिया अर्थात कृष्ण जी के दर्शन पाऊंगी, कुसुम्बी साड़ी अर्थात लाल साड़ी पहनकर। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, जमुना जीरे तीरा, तीरा अर्थात किनारे, जमुना जी के किनारे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घणो धीरा, मीरा जी के हैं प्रभु गिरधर नागर। हिबड़ो अर्थात हृदय, घणो मतलब बहुत, अधीरा अर्थात अधीर या बेचैन या व्याकुल। तो इस पद में मीरा जी श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, मेरे प्रभु कृष्ण के माथे पर मोर पंख का बना हुआ मुकुट सुशोभित है, तन पर पीले वस्त्र सुशोभित है, गले में वैजंती फूलों की बनी माला शोभमान है, और मेरे ये जो मोहन हैं वो वृंदावन में धेनु अर्थात गाय चराते हैं और मधुर मुरली बजाते हैं। वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा महल है और उस महल के आंगन में मैं बीच बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी अर्थात पुष्प वाटिका बनाऊंगी, और फिर मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने सांवले प्रभु के दर्शन पाऊंगी।
मीरा प्रभु से निवेदन करती हैं, हे प्रभु, तुम आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे दर्शन देने आना। हे गिरिधर, आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए मेरा मन बहुत ही बेचैन है, व्याकुल है, तो आप मुझे आकर दर्शन अवश्य दीजिएगा। तो इस पद में मीरा जी क्या करती हैं, कृष्ण जी के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हैं। वो कैसे वस्त्र पहनते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, पीताम्बर, मोर मुकुट में मोर पंख लगा हुआ होता है, गले में वैजयंती पुष्प की माला होती है, वृंदावन में धेनु चराते हैं और मुरली बजाते हैं, इसलिए उन्हें मुरली वाला कह रही हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखू बारी। तो कह रही है वृंदावन में आपके जो ऊंचे ऊंचे महल है उसके बीच में मैं बीच में बारी अर्थात पुष्प वाटिका लगाऊंगी। सांवरिया दर्शन पाशुत, सांवरिया कृष्ण जी को ही कहते हैं क्योंकि वो सांवले थे, तो उनके दर्शन पाऊंगी। कैसे दर्शन पाऊंगी, लाल साड़ी, कुसुम्बी साड़ी पहनकर उनके दर्शन पाऊंगी। आधी रात को वो कह रही है, कृष्ण जी आधी रात को आप मुझे यमुना जी के किनारे दर्शन देने आना और आपसे मिलने के लिए मेरा हृदय अत्यंत ही व्याकुल है, तो आप मुझे अवश्य आकर दर्शन दीजिएगा। मीरा रा प्रभु गिरिधर नागर अर्थात गिरिधर तो कह दिया पहले पद में, गिरिधर अर्थात गिरि को धारण करने वाले कृष्ण जी का नाम है। नागर अर्थात हम सब जानते हैं वो स्नेक का स्टोरी, उसमें कृष्ण जी नाग के ऊपर नाचते हैं, तो उनका नाम गिरिधर नागर उस हिसाब से पड़ गया है। तो यही था मीरा के पद के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको दोनों पद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सवालों का जवाब दूँ। और रही बात क्वेश्चन आंसर की, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ। इसमें सिर्फ हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसके बाद अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर आपके बुक में जितने भी हैं वो सारे, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम के लिए आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, अच्छे से पढ़िए लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।